इधर राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार पहले से बहुत कम है। नियंत्रण में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए विभाग में ये सहमति बन रही है कि 31 जनवरी के बाद मौजूदा पाबंदियों में ढील दी जा सकती है। इस मामले में आज शाम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि दुकानों के बंद होने का समय 8 बजे से बढ़ाया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोलने पर भी बात बनने की उम्मीद जताई जा रही है और इस बार यह आदेश हो सकता है कि स्कूल, कॉलेज फुल टाइम के लिए खुले। इस पर बात बनने की उम्मीद है। वहीं पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। बता दें कि 3 जनवरी 2022 को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में पहली बार 15 जनवरी 2022 तक के लिए पाबंदियां लागू कर दी गई थी। आज शाम आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक और बहुत संभव कि जो पाबंदियां लगाई गई थी उनमें छूट मिले, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है और अब ये संभावना कि शायद आज की बैठक में उन पाबंदियों पर थोड़ी ढील दी जाए। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है, तो अब आज जैसे आपदा प्राधिकार की बैठक होनी है, तो ये बहुत संभव है कि जो पाबंदियां पहले से लागू हैं उन पाबंदियों में थोड़ी राहत मिल सकेगी। एक लंबे समय के बाद जो है कल के आंकड़े भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं और रांची में भी जो मामले हैं पहले की तुलना में कम जरूर हुए हैं, लेकिन कल के आंकड़े जो हैं अन्य 2 दिनों का देखेंगे तो आंकड़े थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो अभी भी संक्रमण का खतरा जरूर है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो 0.20% है। मतलब अब संक्रमण की गति जो है धीमी हुई है। तो इन तमाम चीजों के बीच में कई शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, आपका पार्क बंद है, जिम बंद है और फिर ये 8 बजे के बाद एक हम कह सकते हैं नाइट कर्फ्यू है, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ दुकानों को राहत दी गई है। और आज जो है मियाद पूरी भी हो रही है, क्योंकि ये 31 जनवरी तक ही तमाम पाबंदियां थी। तो आज की जो बैठक है इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे आपदा प्रबंधन और सरकार के तमाम आला अधिकारी बातचीत करेंगे। पहली ये है कि जो शैक्षणिक संस्थान खोलने की बात है, तो जो 15 साल से ऊपर का हम देखेंगे, जहाँ मतलब स्कूल हो, कॉलेज हो या पीएचडी की बात हो, रिसर्च स्कॉलर हो, तो वैसे संस्थान जो है उन क्लासों को खोला जा सकता है, क्योंकि 15 साल, 17 साल, 18 साल के लोग जो है वैक्सीन की डोज भी लोगों ने ली है। कई लोगों ने डबल डोज ली है और 15 से 17 में देखेंगे तो वो लोग पहली डोज उन लोगों ने ली है। तो हमें लगता है कि एक सुरक्षा कवच है। तो छठा क्लास से ऊपर की जो क्लासेस है वो संभवतः खुल सकती है, ये एक पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन 6वीं से नीचे के जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी तरह से कोई वैक्सीन नहीं दी गई है, तो उसमें सरकार किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करेगी, क्योंकि छोटे बच्चों को आपका स्कूल यदि आप खोलते हैं तो उनको संभाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आप बच्चों को नहीं कह सकते कि आपको अपना लंच बॉक्स लेके नहीं आना है, यहाँ बैठ के खाना है, तो बच्चे बड़ा चंचल मन के होते हैं। बिल्कुल। और देखिए अंजनी, जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि 1 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे जिनमें प्राथमिक कक्षाएं भी होंगी, मतलब कक्षा 1 से भी स्कूल क्लासेस खोले जाएंगे, लेकिन इस पर शायद सरकार इस पर थोड़ा और विचार करे और 6ठी से लेकर के ऊपर की जो कक्षाएं हैं उन पर फैसला ले। और सबसे अहम फैसला, इसी का इंतजार पूरे झारखंड को होगा कि स्कूलों को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है आज के बैठक में।
तो एकदम हमें लग रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री और जो शिक्षा सचिव पिछले दिनों जो है उन लोगों ने बैठक कर अपने तरफ से जो एक प्रपोजल है सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने उन लोगों ने रखा है। लेकिन अब तमाम लोग जब बैठेंगे तो अलग से मंथन होगी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह है आरती, 10वीं और 12वीं की जो फाइनल परीक्षा है उस पे एक मेन फोकस होगा, क्योंकि पूरे राज्य में देखेंगे तो लगभग 7 लाख 7.5 लाख परीक्षार्थी जो है परीक्षा के इंतजार में हैं। दिसंबर में पहली परीक्षा होनी थी, वो नहीं हो पाई। अब जो है अब एक बार परीक्षा होगी, 2 बार, ये अभी तक का आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं है। लेकिन अब समय कम है तो हमें लगता है कि एक ही बार परीक्षा होगी। और कई राज्यों में जो है फर्स्ट फेज की परीक्षा हो गई, झारखंड में नहीं हुआ। तो एक मुख्य फोकस बातचीत का ये भी होगा कि यदि हम स्कूल खोलते हैं और परीक्षा लेनी होगी तो क्या व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है। भले उसकी रफ्तार बहुत कम हो गई है, लेकिन यदि वेरिएंट बदलता है, परेशानी होती है, तो इन बिंदुओं पे बातचीत होगी। और हमें लगता है कि जो पार्क और जिम जो बंद है कुछ शर्तों के साथ खोले जा सकते हैं, क्योंकि तमाम लोग परेशान हैं जो पार्क चलाते हैं या जिम से जिनकी घर चलती है, जीविका चलती है, उनकी भी परेशानी तमाम लोगों को समझनी होगी। तो कुछ पाबंदियों के साथ जो है ये इन चीजों को खोला जा सकता है। लेकिन जो भीड़ भाड़ वाली जो जगह है, लेकिन देखिए अंजनी मैंने इसलिए भी पहले आपसे पूछा कि सबसे अहम जो होगा, जिस फैसले पर पूरे राज्य की निगाहें हैं, वो स्कूल को लेकर होंगी। आप देखिए जिस तरह से 10वीं की परीक्षा के बारे में कहा जा रहा था, आप देखिए सीबीएसई ने वो एग्जाम ले चुका है, सीबीएसई वो एग्जाम ले चुका है, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने ये एग्जाम एक भी बार नहीं लिया है। जब एग्जाम की बारी आई उसके बाद स्थितियां वैसी बनी कि फिर से एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन ये जो देरी हो रही है, इस देरी को खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर ऐसे ही देरी होती रही, अगर अभी सरकार फैसला अब नहीं लेगी तो फिर से एग्जाम्स नहीं होंगे, और अगर एग्जाम्स नहीं होंगे तो फिर बच्चों के नेक्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए दिक्कतें होने लगेंगी। हाँ देखिए, 10वीं और 12वीं की परीक्षा यदि फाइनल परीक्षा नहीं होती है तो उन बच्चों के लिए आगे परेशानी हो सकती है। 12 के बाद कई बच्चे जो है इंजीनियरिंग में जाते हैं, मेडिकल की सेवा में जाते हैं, अन्य कई परीक्षाओं में शामिल होते हैं और उन्हें दाखिला लेना पड़ता है। और समय पे आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो उन बच्चों के सामने परेशानी हो जाती है। कई बच्चे जो है दूसरे स्टेट में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी देते हैं। तो तमाम बिंदुओं पे हमें लगता है बातचीत होगी, और भले अन्य क्लास खुले या नहीं खुले, लेकिन हमें लगता है कि 10वीं और 12वीं को लेकर इन तमाम बैठक में ये बातचीत जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे परेशान हैं, बार बार अपने स्कूल के शिक्षक को फ़ोन करते हैं कि मैम परीक्षा कब होगी, सर परीक्षा कब होगी। तो शिक्षक भी परेशान है, क्योंकि बच्चे पहले फर्स्ट फेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, फिर मॉडल टेस्ट पेपर मिला तो अब सेकेंड फेज, तो अब दोनों कंबाइंड होगा। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि आज शाम जो है राहत भरी कुछ खबर जरूर मिलेगी, और कुछ पाबंदियों के साथ जो है राहत जरूर मिलने वाली। बिल्कुल, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए अंजनी कि आज शाम जब बैठक होगी तो राहत भरी खबर जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए आज शाम राज्य आपदा प्राधिकार की बैठक होनी है, आपदा प्रबंधन प्राधिकार की, और ये बहुत संभव है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटी है तो जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसमें कई छूट मिले। खबरें और हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फौरन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।